गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीर साइंस प्रोजेक्ट। वैसे ये मेरा चैनल नहीं, ये हम सभी का चैनल है। सो थैंक यू फॉर सपोर्ट यार, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। मेरे 600 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। सो आज ये हम कबाड़ से बनाएंगे फिर कुछ नया जुगाड़। तो ये मेरे पास 2 प्रोजेक्शन स्लैब्स थे जो काफ़ी टाइम से ख़राब पड़े हुए थे, मतलब यूज़लेस थे, बाइक में लगे थे। सो मैंने इससे सोचा कि लाओ कुछ नया बनाते हैं। सो मैं इससे एक डीजल लाइट बना रहा हूँ। इसको बनाने के लिए हमें 3 इंच का पीवीसी पाइप चाहिए। सारे मेजरमेंट्स और कनेक्शंस मैंने ऑलरेडी दिखाए हुए हैं, बट आपको अगर यहाँ पर भी नहीं समझ में आएगा तो आपको इसका डायग्राम क्या कहते हैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले मुझे लाइट होल्ड करने के लिए माउंट चाहिए थे कुछ। तो छोटे छोटे क्लिप्स मैंने पीवीसी के काटे हुए पाइप से तो इसको अटैच कर लिया मैंने, ताकि जब हम चाहें तो इसको इंस्टॉल कर सकें और जब चाहें तो इसको रिपेयर करने के लिए रिमूव कर सकें इसके अंदर से। तो 3 इंच का पाइप का डायमीटर है और 3 इंच की लाइट भी है। तो दोनों की मार्किंग जैसे कर रहा हूँ वैसे करके आप ड्रिल कर लो, ताकि दोनों लाइट जब आपको ज़रूरत हो इसमें अटैच कर सकूँ और निकालना चाहो तो निकाल भी सकूँ। इसको मैंने कोशिश की है सिंपल और इजी वे में बनाने की, और बहुत चीप कॉस्ट में बना हुआ है। सिर्फ इसमें आपकी लाइट की कॉस्टिंग, यानी मेरे पास तो यूज़लेस पड़ी थी, सो उस हिसाब से कुछ भी पैसा नहीं लगा। बाकी आप सेम अगर डिज़ाइन किया मॉडल की लाइट आफ्टर मार्केट परचेज़ करोगे तो मिनिमम 5 से 6,000 के आसपास आएगी। और ये लाइट अगर आप खुद से बनाते हो तो मैक्स टू मैक्स 1,000-1,500 रुपये में रेडी हो जाएगी। तो इसके मेकिंग पार्ट्स के सारे पार्ट्स जितने भी लगने इसमें, आपके इसमें 2 सिंक्रोनाइज मोटर लगी हुई है 220 वोल्ट की। सिंक्रोनाइज मोटर की एक क्वालिटी होती है, ये आपके कूलर के फैंस में भी लगी होती है। उसको उसके जो ब्लेड्स होते हैं फ्रंट के हवा डिस्ट्रीब्यूशन के, राइट और लेफ्ट वो होते रहते हैं। सेम वही मोटर है इसमें, सिंक्रोनाइजर मैंने यूज़ किया हुआ है। उसकी अच्छी गियर्ड होती है, अच्छी खासी पावर होती है, तो उसी का इस्तेमाल किया। जब भी वो मोटर स्टक होती है तो वो रिटर्न घूमने लगती है। तो इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स का कनेक्शन मैंने उसको स्टॉप करने के ऑप्शन पे लिया हुआ है। तो पाइप में मैं सेंटर में मार्किंग कर लेनी दोनों साइड में, ताकि ये बैलेंस्ड हो जाए। ये देखें बिल्कुल फ्री मूवमेंट है। तो इसका कनेक्शन हो गया। अब हम क्या कहते हैं इसके साइड्स के खांचे बनाने में, जिसके ऊपर हमें मोटर माउंट करनी है अपनी, जिससे ऊपर का सेक्शन मूव करेगा। तो ये पहले तो मैंने 6 इंच हाइट की पाइप ली हुई थी, तो 3 इंचेस की मार्किंग करके मैंने इसका सेंटर निकाल लिया और यहाँ पे मोटर माउंट करेंगे। इसको ड्रिल से होल कर लीजिए और मोटर इस पर माउंट करते हैं हम। तो हमारा मोटर माउंट कंप्लीट हो गया। अब मोटर को टाइट करने के लिए इसमें जो ब्रैकेट्स बने हुए साइड में छोटे छोटे 2 होल्स हैं, इस होल पे मार्किंग करके हमें क्या कहते हैं नट बोल्ट से टाइट कर लेना है, ताकि मोटर एक जगह पर स्टॉप हो जाए, राइट लेफ्ट ना हो। आपकी प्रोजेक्शन लैंप्स जो होती हैं क्या कहते हैं, इसकी रोशनी अच्छी खासी होती है, काफ़ी दूर तक जाती है। एलईडी से चलते हैं, सो वोल्टेज भी इसकी बहुत कम होती है। कम पावर में इसकी रोशनी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब मिनिमम वोल्टेज में ज़्यादा काम करती है। ये 100 वाट के बल्ब के बराबर आपकी अप्रॉक्स लाइट मतलब ट्रांसमिट करती है, और फोकस भी एक लेंथ में होता है। ये 16/3 का हमारा एक पोल है जो साइड में हमको लगाना है। इसी के ऊपर हमको बैंड करना है 16x7 का, ठीक है। 2 पीवीसी की शीट्स ले लीजिए। इसी के ऊपर हम मोटर के माउंट और साइड का इसका माउंट दोनों टाइट करेंगे। इसको हमने फेविक्विक से चिपका लिया। इसके अंदर 3 इंच की गैपिंग बीच में आती है, ये देखिए मैं लगा के आपको दिखा रहा हूँ। और साइड का कॉलम हमने जो पाइप का था उसको नेट बोल्ट से टाइट करके रखा हुआ है। इस पर एक हमें छोटी सी ग्रिप देनी है, ताकि ये साइड में अटके ना, और दोनों साइड से बराबर गैपिंग है। मार्कर का यूज़ किया मैंने गैपिंग करने के लिए, आप भी वैसे ही कर सकते हो। तो ये मार्कर एक्चुअली मैंने किसी काम से लगाया हुआ था पहले, कि मुझे लगा था ये अब राइट लेफ्ट टर्न करेगी तो उसमें वायर्स कैसे घूमेंगे, तो वो अटकेंगे, तो इसीलिए मैंने लगाया था। बट बाद में मैंने इसके सेंटर से ही वायर क्रॉस कर दिया था और कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो ये 6x6 का हम एक 6 इंचेस है, ये 6x6 एक पीवीसी शीट ले, इसमें सेंटर में मार्किंग करके मोटर टाइट कर देंगे। ये इसका बेस रहेगा, और ये ऊपर का टॉप है 6.3 का, जो क्या कहते हैं हमारे ऊपर लाइट्स के सेक्शन के नीचे लगेगा। इसी पे मोटर टाइट करनी है हमें। तो ये होल हमने कर दिया इसके बीच में। अब 5 mm का हम ड्रिल लगा रहे हैं इस पर, 5 से 6 mm ऑलमोस्ट है ये, ताकि इसके ऊपर मोटर आराम से माउंट हो जाए।
ये हमारा मोटर माउंट का काम कंप्लीट हो गया नीचे का। ये ट्रे हमारी ऊपर नीचे रन करनी है, ठीक है। अब इसमें सेंटर मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि सेंटर मार्किंग करके हम इसमें होल करना है, उसी के अंदर से हम तार पास करेंगे। इसमें कोई क्लिप या चिमटी नहीं लगानी है ताकि तार अटैच रहे ऊपर, तो उसके लिए डायरेक्ट हम इसमें होल करते रहे। उसके बीच से हम जब तार पार करा देंगे तो जब ये हाफ रोटेशन करेगा तब भी तार कटेंगे नहीं, तार अपनी जगह पर स्टेबल रहेंगे, एक ही जगह पर रुके रहेंगे। तो अब इसके हम साइड से पैनल बना के इसको बॉक्स के शेप में कर लेते हैं। साइड से पैनल मैंने करीबन 2 इंच के किए हुए हैं, मोटर से थोड़े से ज़्यादा ऊंचा है। ये 2 इंच के हैं, देख रहे हैं ना साइड। अब एक्स्ट्रा लंबी शीट से स्क्वायर बॉक्स बनाना है, नापने की कोई ज़रूरत नहीं। अब नॉर्मली चिपकाते चलो, लास्ट में कटिंग कर लो जैसे मैं कर रहा हूँ। ये कटिंग हो गया और इसमें होल भी हो गया, और ऊपर का सपोर्ट हमें लगाना है जो मूव करेगा। तो उससे पहले हम अपने लाइट का कहते हैं सेक्शन रेडी कर लेते हैं, मोटर वोटर को कवर कर देते हैं पीवीसी से। साइड वाली सेक्शन को क्या कहते हैं हम लास्ट में कवर करेंगे, रीज़न है हमें इसके अंदर से तार पास कराना लाइट के लिए। तो अब चलिए पहले इसके अंदर से तार हम पास करा लेते हैं, फिर इसको साइड साइड से लॉक करेंगे। पूरा मूवमेंट चेक कर लीजिए, कहीं भी लॉक ना हो रहा हो, फंस ना रहा हो, स्मूथ चले। सो अब इसकी नीचे की कवरिंग कर लेते हैं। नीचे की कवरिंग कंप्लीट हो गई। ये नीचे का सेक्शन है, इसको हमने लॉक कर दिया है ताकि सिंक्रोनाइज मोटर एक लिमिट तक जाए और वहाँ पे फंसने के बाद रिटर्न वापस आ जाए। देखिए मैंने इस पर 220 वोल्ट का कनेक्शन दिया है और वो एक जगह लिमिट तक ही जा रहा है और देन रिटर्न हो जा रहा है, क्योंकि उसमें लॉक लगा हुआ है नीचे, पेच उससे ज़्यादा उसको जाने नहीं दे रहा है। तो जैसे ही वो मोटर लॉक होती है देन वो ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाती है। तो इसी मेथड पे ये काम करता है, ऊपर का भी सेक्शन और नीचे का भी। और इसको मैंने ऊपर वाली लाइट जो है इसको बैक करने के लिए मैंने लाइट का शेप इतना किया हुआ है कि लाइट लास्ट मोमेंट पे नीचे तक जाती है और जैसे ही फंसती है देन वो बैक हो जाती है और बैक होकर रिटर्न आती है। तो सेम प्रोसेस ये दोहराती रहती है और नॉर्मल डीजी की तरह लाइटिंग इसकी दिखती है। अब हम इसमें से वायर क्रॉस करा लेते हैं। ये लाइट्स के लिए मैंने 2 वायर निकाले, अडॉप्टर के वायर हैं ये हमारे एलईडी बल्ब्स पे लगेंगे। सारी चीज़ें टाइट करने के बाद अच्छे से सैंडिंग कर लीजिए ताकि फिनिशिंग इसकी अच्छी आ जाए। देन नीचे का बॉक्स मैंने टाइट कर लिया है, इस पर मैंने एक वॉशर लगा दिया था ताकि थोड़ा सा गैप बना रहे और इसमें ड्रैग ना हो। सो कटिंग आप देख ही रहो नीचे की कैसे की हुई है। सारे बॉक्सेस को मैंने इस हिसाब से बनाया हुआ है कि इसको ऊपर नीचे कटिंग करके निकाला सके। देन सारी चीज़ें होने के बाद इनको हम पेंट कर लेते हैं, फिर अब हम स्विचेस के कनेक्शन और लाइट के कनेक्शन को समझेंगे। अब इस पर हम लाइट टाइट कर दे रहे अपनी। लाइट्स पहले बहुत गंदी थी, देन मैंने साफ़ कर लिया इसको भी। और इसमें रेड वायर आपका प्लस में है और ब्लैक वाला वायर माइनस रहेगा। दोनों रेड और दोनों येलो सारे हमें साथ में करने हैं क्योंकि ये पॉजिटिव से चलते हैं। और अगर आपको इस पर मल्टी फंक्शंस करने हैं तो आप येलो वायर्स पे एक स्विच लगा लो, जब भी आपको उसको क्लिक करोगे उसके बाद इसके मोड चेंज हो जाएंगे। ये कनेक्टर है, कनेक्टर मैंने कटिंग करके निकाल दिया। डायरेक्टली हम प्लस माइनस का तार जोड़ के इसको टेपिंग कर रहे हैं अच्छे से। और तार चूँकि मार्कर के सेंटर से निकला हुआ है इसलिए वो रगड़ेगा नहीं और आराम से ऊपर नीचे मूवमेंट कर लेगा। सारे वायर्स को जिप टाई से अच्छे से बांध दीजिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। देन हमारी लाइट फिक्स हो गई है। अब नीचे के वायर्स को हम क्रॉस कराएंगे इसके अंदर से। एक वायर हमारा सिंक्रोनाइज मोटर का है ऊपर का और एक अडॉप्टर के लिए, तो दोनों तार निकल गए। अब इसको हम नट बोल्ट से टाइट कर लेते हैं, हमारा ऊपर का काम खत्म। देन हमें नीचे अब कनेक्शन नहीं देना है, चलिए अब कनेक्शन देते हैं। तो दोनों सिंक्रोनाइज मोटर को एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं। मोटर ने एक स्विच हमारी क्या कहते हैं मोटर को ऑपरेट करने के लिए और एक स्विच लाइट को ऑपरेट करने के लिए। ये 12 वोल्ट का एसएमपीएस है, इसकी 5 एम्पेयर की सप्लाई है आउटपुट और 12 वोल्ट। तो इसमें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव पहले जोड़ लेने हैं। आपके पॉजिटिव नेगेटिव का इसमें सिलेक्शन बना हुआ रहता है, उसमें मार्किंग रहती है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव। तो लाइट का जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है उसको अटैच कर लीजिए यहाँ पे पहले।
इसकी सप्लाई हम स्विच के थ्रू देंगे। बॉक्स एसएमपीएस के अकॉर्डिंग बनाइए जिसमें आपका एसएमपीएस आराम से फिट हो जाए और गैपिंग भी रहे थोड़ी सी एयर पास होने के लिए। नीचे का सेक्शन आप देख रहे हो, तार कहीं भी मूवमेंट पे फंसेगा नहीं, सब अपनी जगह पे टाइट है। देन अब हम स्विच की कनेक्शन करते हैं। पहले हमें पॉजिटिव एक जो फेस कनेक्शन आएगा हमारा 220 वोल्ट से, हमें स्विच के दोनों सिरे पे एक एक फेस का वायर दे देना है। ये जो हमारी पावर कॉर्ड आई है उसके फेस को मैंने इस पे दोनों स्विच पे दे दिया है सिंगल। ठीक है, एक्स्ट्रा वायर कटिंग कर दिया। अब एसएमपीएस पे जो इसका एसएमपीएस है उस पर हमें फेस के तार देने हैं 220 वोल्ट वाले। 2 तार पहले लंबे ऐड कर लीजिए इसके ऊपर। एक वायर हमारा न्यूट्रल पे चला जाएगा और एक स्विच पे। तब एसएमपीएस जब भी हम एक स्विच ऑन करेंगे तो एसएमपीएस पे सप्लाई आ जाएगी और लाइट जल जाएगी। तो ये हमारा स्विच वाला काम हो गया। और ये सिंक्रोनाइज मोटर का सेकंड वायर, 2 सिंक्रोनाइज मोटर एक साथ मैंने अटैच की, ये दूसरे वाले स्विच पे दे दिया। अब एसएमपीएस के न्यूट्रल को और सिंक्रोनाइज मीटर के जो सिंगल तार बच रहे हैं उसको हम 220 वोल्ट के न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। ये मैंने एक जगह पे पहले न्यूट्रल कनेक्ट किया हुआ था, इसी पे हम कनेक्ट कर दे रहे हैं सारे तार। देन फाइनली हमारी असेंबली रेडी हो गई। इसको सोल्ड कर लिए ताकि हिलते डुलते समय प्रॉब्लम ना हो, और अच्छे से टेपिंग करके चलिए हम बॉक्स को पैक करते हैं। और सॉरी भाई, हाथ काले पीले दिख रहे होंगे, रीज़न है यार पेंट सेंट फेविक्विक बहुत कुछ लग जाता है तो गंदा हो ही जाता है हाथ यार, कितनी बार साफ़ कर करके काम करूँगा, तो भाई इसके लिए सॉरी। और पेंट में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, पेंट स्प्रे कैन लेकर आया था, पूरा हो नहीं पाया, कैन ख़त्म हो गया था। बट लाइट आप देख रहे हो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। मोमेंट आप देख रहे हो कितना मस्त चल रहा है, मतलब कम बजट में इससे बेहतर ऑप्शन नहीं है कोई। बताया ना आपको, 1000 रुपये के अंदर में आप ये बना सकते हो। मल्टी की ऊपर वाली बटन मैंने उसी के लिए लगाई हुई जो आपसे मैंने कहा था मोड चेंज करने के लिए। इसमें एक मोड है लो का, फिर एक हाई का और एक है फ्लिकरिंग का, मतलब पास में यूज होता है। ये देखिए, देन लाइट मस्त चल रही है, मोमेंट आप देख रहे हो, ड्यूरेबल और अच्छी है। हीटसिंक ऑलरेडी इंस्टॉल है इसके अंदर, तो गर्म भी नहीं होगी तो ख़राब भी नहीं होगी। फोकस आप देख रहे हो, ज़बरदस्त फोकस है भाई इसका, मतलब अगर इसको आप छत पे रख दोगे तो कम से कम 500 मीटर तक की दूरी तक सिंगल लेंथ पे का फोकस जाता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल डीजल लाइट का लुक है इसका, बट डीजल लाइट में भी डबल पावर है इसका। एंड थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग किया जाए सोचा जा रहा है, तो इंटरेस्टिंग करने के लिए भाई थोड़ा सा स्मोक का जुगाड़ किया। और हंसने वाली बात नहीं है यार, स्मोक मशीन तो मेरे पास थी नहीं, तो स्मोक का जुगाड़ करते क्या थे, तो आप समझ ही रहे हो स्मोक कैसे करा जा सकता है। तो ये इसकी क्या कहते हैं, आपकी सिर्फ पार्किंग लाइट जल रही है अभी, मतलब रेड और वाइट सर्कल। देन ये फोकस चल रहा है। अब एक बार और क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा डाउन फोकस हो जाएगा, मतलब इसका फोकस की तो और थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। देन लीजिए, आपके लिए थोड़ा सा धुआं उड़ा दिया मैंने। अब लाइट्स के देखिए मज़े कुछ अलग ही हैं, मतलब फोकस आप देख रहे हो एकदम स्ट्रेट है। और ये फ्लिकरिंग मोड है, तीसरा नंबर। तो यार आप लोगों के लिए भाई बड़ा कुछ करना पड़ता है। तो थैंक यू भाई, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और थैंक यू भाई सपोर्ट के लिए। फिर मिलते हैं नए प्रोजेक्ट।